नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल क्लोज कैसे करनी है, किसी भी प्रोस्पेक्ट की बिलिंग कैसे करवानी है। हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम की लिस्ट होती है, लोगों की लिस्ट होती है, हम लीड जनरेट करने की हर कोशिश करते हैं, फिर अच्छे से अच्छा इन्विटेशन करते हैं, उनको वेबिनार में बिठाते हैं, बेस्ट वेबिनार प्रोवाइड करवाते हैं, उनका फॉलोअप भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ जितने लोगों को बिलिंग करनी होती है वो लोग नहीं करते हैं। और जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिलिंग तक नहीं पहुंचते हैं, किसी भी इंसान की बिलिंग करवाने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक ये सारी एक्टिविटी बेकार है। आपने लिस्ट बनाई है, ड्रीम की लिस्ट बनाई है, लोगों की लिस्ट बनाई है, लीड जनरेट करी है, फॉलोअप किया है, वेबिनार में बिठाया है, थर्ड पार्टी करवाया है, कोई फायदा नहीं है जब तक वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। क्योंकि वो बिलिंग करेगा तभी आपको पैसा आएगा, और जब आपको पैसा आएगा तभी आप उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि बिना प्रॉफिट दुनिया का कोई काम नहीं होता। इसलिए इस वीडियो की बहुत ज्यादा नीड थी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि सर मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर देता हूं, फॉलोअप भी करता हूं, लीड्स भी जनरेट करता हूं, लेकिन जब बिलिंग की बारी आती है तो लोग फोन नहीं उठाते हैं, लोग मेरे साथ बिलिंग नहीं करते हैं। याद रखना, आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके साथ उन ज्वाइन हुए लोगों में से बिलिंग कितने लोग करते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे को रेशो बताते हैं कि सर मैंने 100 लोगों से कांटेक्ट किया, 100 लोगों को इनवाइट किया, फिर भी मेरे साथ किसी ने बिलिंग नहीं करी। और किसी किसी का रेशो रहता है कि सर मैं 100 लोगों को जब इनवाइट कर देता हूं तो उसमें से 2 लोग मेरे साथ बिलिंग कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की सेल क्लोज करने के लिए आपको टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको उन टेक्निक को इंप्लीमेंट करना होता है। वो टेक्निक आप जब सीख जाते हैं तो आपका रेशो अपने आप बढ़ जाता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आपका रेशो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊं, जो मैं आपको टेक्निक बताऊं, उसके बाद आपका रेशियो 100% बढ़ जाएगा। और ये बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल कोई भी इंसान इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, कोई भी इंसान इसको लागू कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हाउ टू कन्वर्ट सेल, हाउ टू जनरेट सेल्स टर्नओवर। जब तक सेल्स टर्नओवर जनरेट नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट्स आपको फ्री में किसी के पास नहीं मिलेंगे, इसी चैनल के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, हम जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को वेबिनार में बिठाते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, उसके कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उसके कुछ डाउट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका एक टाइम के बाद फ़ोन उठाना बंद कर देता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सारे डाउट्स खुद बताएं। मोर देन 90% प्रोस्पेक्ट अपने डाउट्स वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन उसके मन में ये डाउट ज़रूर है कि अगर कंपनी भाग गई तो, मेरे से लोग नहीं जुड़े तो, मेरे पैसे डूब गए तो। ये 3 डाउट हर प्रोस्पेक्ट के होते हैं। जब भी वो नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्म को साइन करता है तो हर प्रोस्पेक्ट के ये 3 डाउट जरूर होते हैं, वो चाहे आपको बताएं चाहे ना बताएं। और ज़्यादातर केस के अंदर प्रोस्पेक्ट अपने मन में ही रखता है ये डाउट, वो खुल के आपको कभी नहीं बताता। तो इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको एक इनडायरेक्टली टेक्निक लगानी पड़ेगी, जिससे वो ऑटोमेटिक उसके डाउट क्लियर हो जाए और वो आपके साथ बिलिंग करने के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, जैसे किसी प्रोस्पेक्ट को आपने वेबिनार दिखाया, वेबिनार के बाद जब आप फॉलोअप करते हैं तो उसी टाइम एक मीटिंग फिक्स करनी है, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। और ये सेल्स टेक्निक का सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट की अगर आप बिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। अपने अपलाइन के साथ आप थर्ड पार्टी करवाने के लिए एक मीटिंग फिक्स कर लें, एक वीडियो कॉल फिक्स कर लें। और वो वीडियो कॉल किस तरीके से फिक्स करना है, जैसे आपने मान लीजिए उनको वेबिनार का लिंक दिया, उसने वेबिनार अटेंड कर लिया, आपने वेबिनार के बाद फॉलोअप किया कि आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। उसने ये बता दिया कि आज की मीटिंग में मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा। कभी गलती ये मत करना कि मीटिंग के बाद ये मत पूछना कि आज की मीटिंग कैसी लगी। आपको यही पूछना है कि आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। क्योंकि दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी किसी इंसान का आप फॉलोअप करते हैं, अगर आप ये पूछते हैं कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, तो उस मीटिंग के अंदर उस प्रोस्पेक्ट को जो भी नेगेटिव पॉइंट लगा
उसको वो सबसे पहले याद करेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले आती हैं। इसकी जगह अगर आपने ये पूछा कि आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, तो वो आपका फॉलोअप ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। दोस्तों, थर्ड पार्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी की भी बिलिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट की अगर आप क्लोजिंग करवाना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं भी है, तो भी मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप खुद अपनी थर्ड पार्टी अपने लिए कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास थर्ड पार्टी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। वो कहते हैं सर मेरा अपलाइन मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता, मैं थर्ड पार्टी कैसे करूँ? तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थर्ड पार्टी कैसे करनी है इसके बारे में बताता हूं। अगर आप एज ए अपलाइन अगर किसी की थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो भी आपको कैसे करनी है, और अगर कोई आपकी अपलाइन आपकी थर्ड पार्टी कर रही है तो भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं कि सर मेरी आप थर्ड पार्टी इस तरीके से कर सकते हैं। जब भी आपको थर्ड पार्टी करनी हो, आपकी डाउनलाइन ने आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ एक मीटिंग फिक्स कर रखी है कि उस टाइम को आप वीडियो कॉल से बात करेंगे। जैसे आपकी वीडियो कॉल से बात शुरू होती है, सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, आप पहले काम क्या करते थे, पहले किस प्रकार का आप काम करते थे, किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस था। जैसे मैं अगर कोई थर्ड पार्टी करता हूँ तो मैं डायरेक्टली उनको ये बोलता हूँ कि मेरा नाम पूनम मूंड है, मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं पहले मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम किया करता था और मुझे वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस था। ये पहला पॉइंट है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का दूसरा पॉइंट है दोस्तों चैलेंज, यानी कि मैंने वहाँ पे एक चैलेंज के बारे में बताया कि मैं उस काम को कर तो रहा था लेकिन मेरा एक चैलेंज था, मेरे बहुत बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने उस काम से मेरे को पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे, इसलिए मुझे किसी न किसी काम की तलाश थी। और लिटरली अगर मैं मेरी बात करूं तो दोस्तों उस काम को जो मैं कर रहा था 2013 के अंदर, उस काम से मेरे को लगता था इस काम से मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो आपकी भी कोई ट्रू स्टोरी होगी। आपने भी जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट की वजह से करी थी कि आपका गाड़ी लेने का सपना था, आपका अपना खुद का घर लेने का सपना था, आपका ट्रेवलिंग करने का सपना था। कोई न कोई एक ठोस कारण आपका ज़रूर था और उस कारण के बारे में आपको चर्चा करनी है कि मेरा ये रीज़न था और जो मैं करंटली कर रहा था उससे मेरे को वो फुलफिल होता हुआ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया। थर्ड पार्टी का तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो कॉल से आप बात कर रहे हैं, आपने अपना नाम बताया, काम बताया और उसके बाद आपने बताया कि इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए हैं। उसके बाद का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन करिए कि जिस इंसान ने मेरे को ये बिजनेस बताया था वो ऑलरेडी इस प्रकार की लाइफ को जी रहा था, ऑलरेडी उसने इस प्रकार की अचीवमेंट करी थी और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल करे थे जो कि मेरे मन में थे। मेरे को लगता था कि कहीं ये कंपनी अगर भाग गई तो, इसके प्रोडक्ट अगर मेरे से नहीं बिके तो, इस प्रकार की कंपनियां नहीं चलती हैं, इस प्रकार की कंपनियों में किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो मेरी अपलाइन ने मेरे को बिल्कुल सेटिस्फाइड जवाब दिया। मेरा जो डाउट था कि अगर कंपनी भाग गई तो मेरी अपलाइन ने ये क्लियर किया कि ये कंपनी ऑलरेडी 40 साल से चल रही है, पूरी दुनिया के इतने देशों के अंदर चल रही है। इस कंपनी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इस कंपनी की ये बैकबोन है, इस कंपनी का ये बैकग्राउंड है। तो ये पूरा डिटेल से मेरे को जब बताया गया तो मेरे को ये डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा डाउट था कि कहीं मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो मैं क्या करूँगा। तो मेरी अपलाइन ने मेरे को बताया कि हम आपको प्रॉपर एक सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आप खुद ट्रेनिंग ले सकते हैं, खुद ट्रेंड हो सकते हैं। इस बात की टेंशन आप मत करो कि आप कैसे कामयाब हो पाएंगे, इस बात की टेंशन हमारी है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम तैयार है, हमारी कंपनी का एक प्रॉपर सिस्टम तैयार है जिससे आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी मेरे डाउट्स थे, मेरे जो मन में डाउट चल रहे थे, उन डाउट का जब जवाब मिला तब मैंने ये बिजनेस करने का निर्णय लिया। दोस्तों इस प्रकार से आपने अपनी ट्रू स्टोरी बताई है तो वो खुद से रिलेट कर पाएगा। अब वो आपको खुल के बताएगा कि हाँ सर मेरे को भी लगता है कि अगर कंपनी भाग गई तो, अगर मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिके तो, मेरे एक दोस्त ने भी ये कंपनी करी थी उसको तो लॉस हुआ था। अब वो सारे डाउट आपको खुल के बताएगा। अपने जितने भी डाउट्स वो लेके बैठा है वो सारे डाउट आपको बताएगा क्योंकि आपने इनडायरेक्टली एक ऐसी टेक्निक लगाई है जिससे वो खुद आपको बोल के बताएगा कि मेरे ये डाउट्स हैं। तो उन डाउट को आप क्लियर करिए। और यही थर्ड पार्टी का सबसे मेजर रोल होता है कि किसी भी इंसान के साथ जब भी आप थर्ड पार्टी करें तो अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करें।
किसी भी इंसान से जब भी थर्ड पार्टी करें तो वीडियो कॉल से करें ताकि आपकी बॉडी का एक्सप्रेशन दिखे। अब थर्ड पार्टी का फोर्थ पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फ्यूचर हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं और साथ में अपनी अपलाइन की अचीवमेंट के बारे में ज़रूर बताएं। जो भी आपकी सक्सेस अपलाइन है उसका इंट्रोडक्शन आप ज़रूर दें कि मेरी अपलाइन ने, मेरी इस पर्टिकुलर अपलाइन ने आज से 5 साल पहले काम शुरू किया था, आज इन्होंने इतनी कंट्री विजिट कर ली, इतने पैसे कमा लिए, ये अचीवमेंट कर ली। ये इंट्रोडक्शन आप अपनी अपलाइन का जरूर करें। वो पहले क्या करते थे ये भी आप शॉर्ट के अंदर बता सकते हैं और उसके बाद उस प्रोस्पेक्ट को आप थोड़ा बहुत ये भी बता सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर आपका ये फ्यूचर है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, आप गोल सेट करिए, आप एक डेट डालिए कि कब से इस बिजनेस को मेरे को करना है, यानी कि टोटली उनको सीरियस करना है कि वो इस बिजनेस को कब शुरू कर रहे हैं, ताकि अगले पॉइंट के लिए और ज़्यादा आसानी रहे। जो दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, क्रिएट अर्जेंसी। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती है तब तक वो प्रोस्पेक्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से उसी थर्ड पार्टी के अंदर अगले पॉइंट को ओपन करके छोड़िए। आप उनको बताइए कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं वो हमारी टीम के एक बहुत ग्रेट लीडर है और ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और अब आपको क्या करना है आपको ये बताएंगे, किस तरीके से आपको एक्शन लेना है ये रमेश जी बताएंगे। मान लीजिए आपकी डाउनलाइन का नाम रमेश जी है, तो रमेश जी के बारे में आप थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं। रमेश जी को थोड़ा सा प्रमोट करके उनके बारे में, उनके ऊपर बात वापस घुमा के छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉल में जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी बातें चल रही हैं, वो विद कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए और एक जेंटल नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम सेल्स टर्नओवर जनरेट करने का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसकी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरा जो डायरेक्ट अपलाइन है, जिनके साथ मेरी बात होती है, या तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, या वो बोलते हैं कि मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, या वो बोलते हैं कि मेरा थर्ड पार्टी नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टोरी टेलर इज द बेस्ट सेलर। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आपके पास कोई अपलाइन नहीं है जो आपसे बात कर सके, तो दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है कि आप अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करें। क्योंकि सेल्स टेक्निक के अंदर बोला जाता है कि स्टोरी टेलर इज द बेस्ट सेलर। अगर आप अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करते हैं तो ये आपको सेल्स कन्वर्ट करने में बहुत मदद करता है। जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट ने वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद आप फॉलो अप करें उनको आप बोलिए कि आज के वेबिनार के अंदर सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, और अभी मैं 2 घंटे के बाद आपको एक वीडियो कॉल करूंगा। उस वीडियो कॉल के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। 2 घंटे की आप एक मीटिंग फिक्स करिए उनके साथ वीडियो कॉल करने के लिए। वीडियो कॉल करके अपनी स्टोरी बताने में अगर आप सक्षम हैं तो दोस्तों ये इतनी सेल्स दे सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए तो फिर भी आपको अपलाइन पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी को, बेटर स्टोरी को शेयर कर सकते हैं तो यहां से आप बहुत सारी सेल जनरेट कर सकते हैं। हर इंसान के पास एक ट्रू स्टोरी होती है। जब वो बिजनेस को शुरू करता है तो उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं और वो कुछ न कुछ कर रहा होता है, चाहे वो स्टडी कर रहा था, चाहे वो कोई काम कर रहा था। हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है। तो अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका अपना नाम बताया, आपने बैकग्राउंड बताया कि पहले मैं क्या करता था। बैकग्राउंड बताने के बाद आप चैलेंज के बारे में बताइए कि मेरे को क्या चैलेंज थे, मेरे को क्या प्रॉब्लम्स थी, इस इंडस्ट्री को चूज करने में मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई थी। मेरा ये डाउट था कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करना चाहा तो सबसे पहले मेरा डाउट यही था, क्या इस बिजनेस के अंदर मैं सफल हो पाऊंगा? क्योंकि इस प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये डाउट मेरा सबसे पहला था कि ये कंपनी मेरे लिए सही है कि नहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट मेरे लिए सही है कि नहीं। उन डाउट्स के बारे में आप जरूर बताएं। जब भी आपने इस बिजनेस को शुरू किया उससे पहले जो आपके रियल डाउट आए थे, और हर इंसान के सामने कुछ डाउट्स आते हैं। जब भी वो इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनके सामने डाउट्स जरूर आते हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं कि कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, कहीं मैं पैसे लगा दूं उसका रिटर्न नहीं मिला तो, कहीं मेरे साथ लोग नहीं जुड़े। ये सारे डाउट्स ज़रूर आते हैं। उसके बाद आप सॉल्यूशन के बारे में बताइए कि इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे मिला। मैंने अपने मेंटोर से बात करी, उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर किए, उसके बाद मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले मेरे बहुत सारे डाउट्स थे। उसके बाद मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट ये लगा, मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर ये लगा कि जिस काम को मैं कर रहा हूं
उस काम के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि जहां से मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकूं, उतनी पोटेंशियल नहीं है कि मैं अपना खुद का टाइम फ्रीडम क्रिएट कर सकूं, उतनी पोटेंशियल उस बिजनेस के अंदर नहीं थी जो कि मेरे को एक सर्टन लाइफ दे सके, एक सिक्योरिटी दे सके। तो आप अपनी खुद की ट्रू स्टोरी क्रिएट करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए कि किस किस पॉइंट पे मेरे को क्या क्या बात करनी है, बैकग्राउंड के बारे में, चैलेंज के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो भी आपने फील करा था। और दोस्तों, जब भी आपकी स्टोरी हो, अगर आपने स्टोरी ट्रू शेयर करी है तो उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपको अपनी स्टोरी को कर्म वाइज सेट करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप किसी भी इंसान के साथ वीडियो कॉल करके अपनी थर्ड पार्टी खुद अगर कर लेंगे तो आप बहुत सारी सेल्स जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी टीम को भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी फाइनल सेल क्लोज करने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करती हैं। आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि जहां पे बहुत बड़े बड़े ऑफर्स के वादे किए जाते हैं, अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, उस पर टाइमिंग आती है। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे उस प्रोस्पेक्ट को, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि एक बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर वो आ सकता था अगर आप अर्जेंसी क्रिएट कर देते तो। लेकिन आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी और वो एक्शन नहीं ले पाया, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं, उसको वेबिनार दिखा रहे हैं, उसके साथ थर्ड पार्टी कर रहे हैं, उनके डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको ये चीज जरूर करनी है कि आप अर्जेंसी क्रिएट करिए। मान लीजिए आप एक प्रोस्पेक्ट हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, मैंने अपना बैकग्राउंड, चैलेंज, सॉल्यूशन, फ्यूचर सारा कुछ बता दिया, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करने का पॉइंट बताता हूं। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि मैं इस महीने इतने लोगों को रिक्रूट करूंगा, मुझे इस महीने 5 लोगों को रिक्रूट करना है, जो सच है। क्योंकि आप अनलिमिटेड लोगों को रिक्रूट कर देंगे तो उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनको मेंटोरशिप नहीं दे पाएंगे, जो कि एक रियल है कि आप पर्टिकुलर इतने लोगों का टारगेट रख रहे हैं। उसमें से ऑलरेडी आपने जो अचीव किया है कि मैंने 2 लोगों को अब तक इसमें रिक्रूट कर लिया, मुझे 3 लोगों की जरूरत है। तो आप इसके बारे में मेरे को बताएं कि कब आप इसकी बिलिंग कर लेंगे, कब तक आप अपनी बिलिंग कंप्लीट कर लेंगे। बिलिंग कंप्लीट करने की आपकी मार्केटिंग प्लान के अंदर जो भी स्ट्रेटेजी है उसको आप शेयर करिए, किस तरीके से आप बिलिंग कर सकते हैं, इतने रुपए की आपको बिलिंग करनी है। बिलिंग करने के लिए भी आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि अगली 22 तारीख से पहले पहले आपको, अगर मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो आपको बिलिंग करनी होगी। तो यहां 2 चीजें होगी, एक तो रियल प्रोस्पेक्ट का आपको पता लग जाएगा जहां पे आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा कि वो आपने अगर डेडलाइन डेट डाली है उससे पहले पहले वो बिलिंग कर लेगा। आपने जो डेडलाइन डेट डाली है कि अगली 22 तारीख से पहले आप अगर ये बिलिंग करते हैं तो मेरी आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर कैसे आगे बढ़ना है, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये 3 टेक्निक्स अगर आप अपने बिजनेस के अंदर लागू कर लेते हैं तो आपकी सेल्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये 3 टेक्निक आपको कैसी लगी, सेल्स की ये 3 टेक्निक आपको कितनी प्रभाविक लगी, ये कमेंट के अंदर आप जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है आपके कमेंट्स को लेके। तो कमेंट की कंजूसी मत करना। और आज का वीडियो फाइनली आपको कैसा लगा, इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, ये कमेंट के अंदर आप जरूर बताना। तो आज का वीडियो यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।